नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। बड़ा अजीब नज़ारा देखने को मिला पश्चिम बंगाल की विधानसभा में, जहां पक्ष और विपक्ष एक दूसरे की जान के खून के प्यासे रहते हैं और लगातार हमलावर होते हैं। और खासकर ममता दीदी ने जब से सत्ता संभाली और भाजपा जब से सत्ता लेने के लिए लगातार प्रयासरत है, सारी सीमाएं टूटती है जब शब्दों का चयन होता है। और बंगाल तो वैसा ही राजनीतिक हिंसा के लिए जाना जाता है। ऐसे विधानसभा में यदि कोई प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हो, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष साथ हो, सत्ता पक्ष के प्रस्ताव पर विपक्ष भी साथ दे, तो बड़ा अजूब लगता है। और जब ये होता है बंगाल की विधानसभा में, तब कहीं ना कहीं दिल्ली में बैठे हमारे जो आका है, दिल्लीश्वर, दिल्ली के ईश्वर, जो पूरे देश में सत्ता हथियाना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं हतप्रत होते दिखाई देते हैं। कहीं ना कहीं उनका गेम प्लान फेल हुआ ये दिखाई देता है। बात ये हुई कि पश्चिम बंगाल के विधानसभा में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक प्रस्ताव रखा कि हम सहयोग से चलने वाले संघवाद पर भरोसा करते हैं, हम राज्य के बंटवारे की कोशिश के खिलाफ है। ऐसा एक प्रस्ताव पिछले साल भी फरवरी में ध्वनि मत से पारित हुआ था। ममता बनर्जी बंगाल के विभाजन के खिलाफ है। ममता जी ही नहीं, बीजेपी के तमाम नेता जो बंगाल से आते हैं वो उसके खिलाफ है। ये बात आई कहां से? बात यूं हुई कि जो केंद्र में मंत्री है और बीजेपी के अध्यक्ष भी है बंगाल के, सुकांत मुजुमदार, उन्होंने एक प्रस्ताव दिया। और प्रस्ताव ये दिया कि उत्तरी बंगाल के विकास के लिए हमें पूर्वोत्तर विकास क्षेत्र मंत्रालय के तहत उत्तरी बंगाल के जिले लाने चाहिए। यानी नॉर्थ ईस्ट का जो डेवलपमेंट काउंसिल है, उसके अंदर बंगाल के कुछ जिले जोड़ने चाहिए। इसका मतलब वो बंगाल से तोड़ने चाहिए। इसके पहले भी बंगाल में कुछ बिहार अलग राज्य चाहिए, ये मांग है। हिल काउंसिल की अलग एक मांग है, गोरखालैंड। ये आंदोलन समय समय पे चलते आ रहे हैं, इसका दमन भी होता है, लेकिन बंगाल डिवाइड नहीं हुआ। बंगाल एक ही बार टूटा। जब देश आज़ाद हुआ और पाकिस्तान हुआ, तो पाकिस्तान उस साइड पे और इस साइड पे पूर्व के लिए एक पूर्वी पाकिस्तान बना, जो वर्तमान में बांग्लादेश जिसको कहा जाता है और आज बहुत ज़्यादा चर्चा में है, क्योंकि बांग्लादेश में जो सरकार थी, लोकतांत्रिक सरकार थी, वो नीचे गिर गई। वहाँ से प्रधानमंत्री शेख हसीना देश छोड़ के भारत के शरण में आ गई। अब यहाँ से कहाँ जाएगी पता नहीं। और वहाँ आर्मी ने एक विपक्ष और सभी लोगों को मिलके एक सरकार बनाने का प्रस्ताव रखा। लेकिन हम अपने पश्चिम बंगाल पे आए, तो पश्चिम बंगाल के उत्तरी बंगाल के कुछ जिलों को अलग करके एक उसको नॉर्थ ईस्ट काउंसिल में जोड़ा जाए ताकि वहाँ का विकास हो। और जब ये बात आई सामने, तब लगातार, और एक सांसद ने भी एक बंगाल के बंटवारे का एक प्रस्ताव रखा था, उन्होंने बात की थी। उसके बाद बंगाल में विरोध के स्वर, और सबसे ज़्यादा विरोध ममता और टीएमसी ने तो किया ही, लेकिन बीजेपी का हर विधायक बंगाल की अस्मिता, बंगाल की एकता और बंगाल अपने बंगाल के लिए टूट पड़ा। कहीं ना कहीं ये दांव जो केंद्र ने खेला था वो बंगाल में फेल हो गया। मैं अभी भी कहता हूं, ये दोनों गुजराती अभी बंगाल की अस्मिता को समझ ही नहीं पाए। जहां बंगाल की अस्मिता आती है, फिर वहां धर्म, जाति, हिंदुत्व कोई काम नहीं करता। वहां सिर्फ
बंगाल काम करता है। और ममता ने ये बहुत बढ़िया तरीके से लगातार खेल रही है, और ममता के सामने लूज बॉल लगातार ये दोनों गुजराती कर रहे हैं, जो लगातार उस अस्मिता को उचकाते रहते हैं। इसलिए लाखों को करोड़ों रुपए खर्चा करने के बाद भी, पूरी ताकत झोंकने के बाद भी बीजेपी बंगाल में सत्ता काबिज नहीं कर पाई। उलट ये हुआ कि 18 सांसद थे, उसमें से 12 रह गए। कहाँ 30 लाने थे, 18 भी नहीं बचा पाए, 12 रह गए। ममता का कहना था कि आप अपने हार से इतने तिलमिला गए कि अब बंगाल का बंटवारा करने की सोचते हो, इसीलिए बैकडोर से ऐसे प्रस्ताव आते हैं। सदन में जब विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि आपका प्रस्ताव थोड़ा ज़्यादा राजनीतिक रंग के साथ दिखता है, मेरा ये आपको सुझाव है कि इस प्रस्ताव में एक लाइन जोड़ी जाए, हम संयुक्त पश्चिम बंगाल का विकास चाहते हैं, हम पश्चिम बंगाल के बंटवारे के किसी भी कोशिश का विरोध करते हैं। ममता ने कहा कि विरोधी पक्ष नेता ने एक कंस्ट्रक्टिव सजेशन दिया है और हम अब उसको जोड़ते हैं, इसमें हमें कोई इसमें विरोध नहीं। और फिर प्रस्ताव के साथ ये लाइनें जोड़ने के बाद फिर यह प्रस्ताव पारित हुआ। लेकिन चर्चा के दौरान ममता ने केंद्र सरकार पे हमले तो बोले। उन्होंने ये भी कहा कि आप सिर्फ हमारा बंटवारा ही नहीं करना चाहते, आपने हमारे पैसे रोके हैं। हम एक पूरे संघवाद के साथ चलना चाहते हैं, हम सहयोग से चलने वाले संघवाद पे भरोसा करते हैं, लेकिन आप हमको बांट रहे हैं, हमको एक सौतेला व्यवहार हमारे साथ कर रहे हैं। और ये लगातार 2014 से बंगाल और केंद्र के बीच की लड़ाई हम लगातार देखते आ रहे हैं। यहाँ तक कि नीति आयोग के बैठक में जहाँ सभी विपक्ष की मुख्यमंत्रियों ने बहिष्कार किया, वहाँ ममता गई, और लेकिन ममता को बोलने नहीं दिया, तो ममता बाहर आ गई। मात्र 5 मिनट बोलने दिया और उन्होंने कहा कि छोटे छोटे राज्य 15-15 मिनट बोल रहे हैं, और बंगाल के जैसे राज्य, और मैं विरोधी पक्ष के अकेली आई हूँ इंडिया गठबंधन से एक मुख्यमंत्री, और उसको भी आपने बात करने का समय नहीं दिया। उसके बाद में बहुत सत्ता पक्ष ने अलग जवाब दिया, लेकिन कहीं ना कहीं ये लगातार हो रहा है। ये केंद्र का ये एक टेस्टिंग पॉइंट था, वो जिस हिसाब से रिफ्लेक्ट होकर आया, उससे इस बार सोचना चाहिए कि बंगाल के साथ ज़्यादा खिलवाड़ करोगे तो और हाथ जला लेंगे। लेकिन फिर शुभेंदु अधिकारी ने यह भी कहा कि जो हमारे मंत्री थे सुकांत मुजुमदार, एक्चुअली इनको थोड़ा सा गलत तरीके से लोगों ने लिया, ये ज़्यादा आर्थिक मदद करना चाहते थे उत्तरी बंगाल को, ताकि बंगाल का विकास हो। तो ममता ने कहा कि जो पैसे हमारे बकाया है वही दिलवा दीजिए केंद्र से, उसी से हम विकास कर लेंगे। फिर शुभेंदु ने यह भी कहा कि आप यदि बंगाल की एकता की बात करते हैं दीदी मुख्यमंत्री आदरणीय, तो ये बताए कि फिर कुछ बिहार की मांग करने वाले नगेंद्र राय उर्फ अनंत महाराज को आप क्यों मिलने गई थी? तो ममता ने हंसते हुए कहा कि अरे, उन्होंने चाय पे बुलाया तो हम चले गए, हम उनको मिलने गए, इसके मायने ये नहीं कि कुछ बिहार राज्य की निर्माण की हमने मदद की या उनकी मांग को माना या हम उनके साथ हैं। ये तो स्वाभाविक एक कर्टसी होती है, ये स्वाभाविक भाईचारा है। यदि कोई भी नेता आपको यदि चाय पे बुलाए तो हम जाएंगे, आप हमको बुला के दिखाइए शुभेंदु अधिकारी जी, हम आपके यहाँ भी आएंगे चाय पीने के लिए। ऐसा करके ये मामला ढल गया। लेकिन कुल मिलाकर जब से विधानसभा के चुनाव में ममता ने पूरी ताकत के साथ, नहीं ज़्यादा सीटों के साथ वापसी की, और लोकसभा में भी अपनी सीटें बढ़वाई और बीजेपी की 6 सीटें कम कर दी, इससे कहीं ना कहीं बीजेपी बौखलाई है। उन्हें बार बार लगता है कि बंगाली राज्य जहाँ श्यामा प्रसाद मुखर्जी आते थे, वो राज्य जहाँ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना पॉलिटिकल करियर शुरू किया, वो भी हमारे हाथ में नहीं आ पा रहा है। इस बौखलाहट में ये नए नए प्रयोग करने का प्रयास करते हैं। और दीदी ने आज सिर्फ प्रस्ताव पारित करके ही हिट नहीं किया, दिल्ली के मुंह पे कड़ा तमाचा मारा कि आपके पार्टी के लोग भी इस प्रस्ताव के समर्थन में जोरों शोरों के साथ खड़े हैं। और
दोनों गुजराती दयनीय स्थिति में बैठे दिल्ली में देख रहे थे कि उनके अपने पार्टी के विधायक भी बंगाल की अस्मिता आने पे बंगाल के साथ हो गए और कहीं ना कहीं वो अलग थलग पड़ गए और दीदी ने अपनी चाल चल के पूरे विपक्ष को भी साथ में ले लिया और ये बता दिया कि बंगाल के साथ छेड़खानी नहीं। ऐसे प्रस्ताव लगातार कई जगह पे आते आ रहे हैं। कभी विदर्भ की बात होती है तो कभी उत्तर प्रदेश को 3-4 भागों में डिवाइड करने की बात होती है, क्योंकि अक्सर ये देखा गया कि जब भी कोई बड़ा राज्य कब्जे में नहीं आता तो उसको तोड़ के कब्जे में लाने का प्रयास करते हैं और ये होता भी है। तो कुल मिला के आज ये हिट करने गए थे दीदी को, ये हिट करने गए थे बंगाल की राजनीति में अपने पैर जमाने को, लेकिन ये हिट रिबाउंड होके अपने मुंह पे इतना बुरी तरह से आया कि लगता है कि ममता ने ही हिट किया कि कम से कम 6 महीने तक तो अब दिल्ली बंगाल के ऊपर अब उंगली नहीं उठाएगा, बंगाल को तकलीफें पहुंचाने की जरूरत नहीं करेगा। बाकी सीबीआई, ईडी, गवर्नर ये तो अपने जगह पे चलते रहते हैं, ये तो तमाम चीजें चल ही रही है। बंगाल का जो पैसा है वो भी कहीं रोका जाता है, छोटी छोटी बात पे। बंगाल का एक पैसा इसलिए रोका गया था कि राशन की दुकान पे प्रधानमंत्री की फोटो नहीं थी। सवाल यह है कि प्रधानमंत्री की फोटो महत्वपूर्ण है या बंगाल की जनता को राशन मिलना महत्वपूर्ण है? क्योंकि बंगाल की जनता भले ही तृणमूल कांग्रेस को चुनाव जितवा दे, लेकिन 70 तो विधायक आपके भी हैं और 12 सांसद भी बंगाल से आते हैं। उन लोगों ने क्या गलती की बीजेपी को समर्थन देके? यदि उनका राशन रुकता है, यदि उनका पैसा रुकता है, यदि बंगाल को प्रताड़ित किया जाता है और लगातार एजेंसी का प्रकोप भी चलता है और गवर्नर साहब से तीर चढ़ते हैं, तो कुल मिलाकर एक बार फिर बंगाल की शेरनी ने बता दिया कि बंगाल में यदि कोई है तो ममता दीदी, और बंगाल की राजनीति में यदि कोई दीदी को तकलीफ दे तो फिर दीदी घर छोड़ के आती है। आज पूरे विपक्ष को साथ में लेकर यह प्रस्ताव पारित करना, इसके मायने गुजरातियों को अपने मंसूबे के साथ घर छोड़ के आना है। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।